नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की हर जिले हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए मध्य प्रदेश की बिजली कंपनी में नई भर्ती घोषित हुई है। एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी ने लाइनमैन, जूनियर इंजीनियर, लॉ ऑफिसर, टेस्टिंग असिस्टेंट, सिविल अटेंडेंट समेत विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती अभियान के जरिए विभिन्न पदों पर 4000 से ज्यादा पदों को भरा जाएगा। उम्मीदवार आखिरी तारीख 21 जनवरी 2026 तक इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। भर्ती परीक्षा मार्च 2026 में ली जाएगी। मध्य प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। बड़ों से लेकर बच्चों तक को हाड़ कंपाने वाली ठंड का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल जाने वाले छात्र छात्राओं पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। अब राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। प्रदेश के सभी निजी और सरकारी स्कूलों में 5 दिनों का विंटर ब्रेक दिया है। मध्य प्रदेश की सबसे लोकप्रिय योजना मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 32वीं किस्त का लाखों महिलाएं बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। योजना के तहत हर महीने 1500 रुपये सीधे महिलाओं के खाते में ट्रांसफर होते हैं। जनवरी 2026 की 32वीं किस्त को लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग और मुख्यमंत्री कार्यालय से कोई आधिकारिक तारीख अभी जारी नहीं हुई है, लेकिन योजना के पिछले पैटर्न के अनुसार 10 जनवरी 2026 के आसपास किस्त आने की संभावना है। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के निकट एक गांव में सोमवार को एक बाघ के घुसने से हड़कंप मच गया। बाघ ने एक युवक पर हमला किया और फिर आराम से एक घर के अंदर चारपाई पर बैठ गया। इस घटना के बाद कई ग्रामीण अपने घरों से भागकर छतों पर छिप गए। भागीरथपुरा क्षेत्र में डायरिया से एक की मौत। टैंकरों से बंट रहा बस्ती में पानी। बस्ती में 5 दिन में 150 से ज्यादा लोग बीमार हुए हैं। फिलहाल 15 लोग अलग अलग अस्पताल में भर्ती है। उन्हें उल्टी, दस्त और कमजोरी की शिकायत है। इस घटना को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी देरी से जागा। नववर्ष के दौरान कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए डीजीपी कैलाश मकवाणा ने प्रदेश भर में सघन गश्त और चेकिंग के निर्देश दिए हैं। संवेदनशील स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा और असामाजिक गतिविधियों पर जीरो टॉलरेंस अपनाई जाएगी। उज्जैन के बननगर क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। यहां एक गांव में ग्रामीणों ने मरम्मत सड़क को कागज की तरह मोहकर इसका वीडियो वायरल कर दिया। घटिया निर्माण का मामला सामने आने के बाद अधिकारियों ने इस आंच की आखार में और ध्यान दिया और इस निर्माण की जांच शुरू हो गई। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने उज्जैन में 129 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण किया। उन्होंने सिंहस्थ 2028 की तैयारियों, विश्व स्तरीय हॉकी एस्ट्रोटर्फ, शुद्ध शिप्रा स्नान, उद्योग, आईटी निवेश, मेट्रो, एयरपोर्ट और उत्कर्ष उज्जैन पोर्टल की जानकारी दी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई भोपाल मढ़ई पचमढ़ी पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा कानूनी अड़चनों के चलते पहली उड़ान के बाद ही बंद हो गई थी। अब नए हेलीपैड बनने के बाद इसे जनवरी से दोबारा शुरू करने की तैयारी की जा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी और लालकृष्ण आडवाणी की तस्वीर साझा कर संघ की संगठन क्षमता की तारीफ की। अब दिग्विजय सिंह ने अपनी बात को दोहराया है और ये भी बताया कि कांग्रेस पार्टी कहां चूक कर रही है। भोपाल में अयोध्या बाईपास पर हो रही पेड़ कटाई के विरोध में एनएसयूई ने पर्यावरण बचाओ पेड़ बचाओ अभियान के तहत विशाल पैदल मार्च निकाला। पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी और एनएसयूई प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे के नेतृत्व में सैकड़ों छात्र युवा सड़कों पर उतरे। नेताओं ने अंधाधुंध पेड़ कटाई को भविष्य के लिए खतरा बताया और पर्यावरण संरक्षण को लेकर आंदोलन को और तेज करने का ऐलान किया। मध्य प्रदेश में शीतलहर और कोहरे का असर तेज हो गया है। रीवा 3.2 डिग्री के साथ प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा, जबकि भोपाल में तापमान 4.8 डिग्री दर्ज किया गया। कई शहरों में पारा 5 डिग्री से नीचे चला गया। घने कोहरे के कारण मालवा एक्सप्रेस समेत 1 दर्जन से अधिक ट्रेनें लेट रहीं। दिल्ली में आयोजित मिस्टर यूनिवर्स बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में छतरपुर के युवा मोनू पाठक ने 3 अलग अलग श्रेणियों में तीसरा स्थान हासिल किया। करीब 250 प्रतिभागियों के बीच यह उपलब्धि उनकी वर्षों की मेहनत का परिणाम है और युवाओं के लिए प्रेरणा बनी है। सुप्रीम कोर्ट में आज कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद, सजा, निलंबन और अरावली पर्वतमाला विवाद से जुड़े 2 अहम मामलों की सुनवाई होगी। भारत ने श्रीलंका को 30 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका के खिलाफ 4-0 से बढ़त हासिल कर ली। लाडली बहना योजना पर दिए गए बयान को लेकर मंत्री विजय शाह के खिलाफ महिला कांग्रेस सड़क पर उतरी। भोपाल में बंगला घेराव की कोशिश के दौरान पुलिस से झड़प हुई, कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। महिला कांग्रेस ने बयान को महिलाओं के सम्मान से जुड़ा बताते हुए मंत्री पर कार्रवाई की मांग दोहराई। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल ने पोस्ट बीएससी और एमएससी नर्सिंग की काउंसलिंग 19 से 30 दिसंबर तक शुरू की है। छात्र संगठनों की मांग है कि भविष्य में काउंसलिंग समय पर पूरी की जाए ताकि नर्सिंग शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित न हो।
यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए पश्चिम मध्य रेल ने भोपाल मंडल से होकर हैदराबाद अजमेर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन 23 और 27 दिसंबर को एक ट्रिप में चलेगी, जिससे भोपाल और इटारसी समेत कई स्टेशनों के यात्रियों को सीधी यात्रा सुविधा मिलेगी। पीएम आवास कॉलोनी में रात के समय अचानक हुई फायरिंग की घटना ने लोगों में डर का माहौल पैदा कर दिया। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाते हुए हमलावरों की पहचान और घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। मेट्रो परियोजना के नाम पर हो रही पेड़ कटाई के खिलाफ जनहित पार्टी और पर्यावरण प्रेमियों ने रानी सराय परिसर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से अपील की कि हरियाली और पक्षियों के बसेरों को बचाने की ठोस नीति बनाई जाए। पिता का गला दबाकर हत्या करने के अपराध में जिला न्यायालय ने आरोपी बेटे को दोषी करार देते हुए सजा से दंडित किया है। न्यायाधीश गौरव प्रज्ञानंद ने बेटे को आजीवन कारावास तथा 20,000 रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। काले हिरण के शिकार के मामले में गिरफ्तार किए मुख्य आरोपी समेत 3 अन्य लोगों की जमानत याचिका न्यायालय ने खारिज कर दी। बचाव पक्ष की ओर से मानवीय आधार पर जमानत की मांग की गई थी। वीबीजी रामजी कानून को लेकर कांग्रेस पर केंद्र सरकार ने करारा हमला बोला है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। वहीं भाजपा सांसद ने विपक्ष पर कानून को लेकर भ्रामक प्रचार करने का आरोप लगाया है। पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री लखन पटेल ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार पशुपालकों और किसानों की आय बढ़ाने के लिए सुनियोजित रणनीति के तहत लगातार कार्य कर रही है। पशुपालन को ग्रामीण आजीविका का सशक्त आधार बनाने के उद्देश्य से दुग्ध उत्पादन, संकलन और प्रसंस्करण के क्षेत्र में नवाचार किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सतना दौरे के दौरान 652.54 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। नवनिर्मित अंतर्राज्यीय बस स्टैंड का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने की घोषणा की गई। वहीं एयरपोर्ट रनवे विस्तार, मेडिकल कॉलेज अस्पताल और खेल सुविधाओं से जुड़े कई अहम ऐलान किए गए। नर्मदा नदी पर मोरटक्का खेड़ी घाट के बीच बन रहा 6 लेन पुल फरवरी 2026 से आंशिक रूप से यातायात के लिए खुल जाएगा। इसके साथ ही इंदौर खंडवा इच्छापुर एदलाबाद 4 लेन परियोजना के पूरा होने से क्षेत्र में जाम, दुर्घटनाओं और यात्रा समय में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। दक्षिण पन्ना वनमंडल के पवई जंगलों में गिद्धों सहित कई दुर्लभ और प्रवासी पक्षियों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हजारों किलोमीटर की यात्रा कर पहुंचे यूरेशियन और हिमालयन ग्रिफॉन गिद्धों की मौजूदगी को जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के लिए शुभ संकेत माना जा रहा है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए मध्य प्रदेश की बिजली कंपनी में नई भर्ती घोषित हुई है। एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी ने लाइनमैन, जूनियर इंजीनियर, लॉ ऑफिसर, टेस्टिंग असिस्टेंट, सिविल अटेंडेंट समेत विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती अभियान के जरिए विभिन्न पदों पर 4,000 से ज्यादा पदों को भरा जाएगा। उम्मीदवार आखिरी तारीख 21 जनवरी 2026 तक इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। भर्ती परीक्षा मार्च 2026 में ली जाएगी। मध्य प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। बड़ों से लेकर बच्चों तक को हाड़ कंपाने वाली ठंड का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल जाने वाले छात्र छात्राओं पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। अब राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है।